राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट में बोधगया आधिपत्य की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रहा। ये धरना प्रदर्शन 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन रूप से चल रहा है। आपको बता दें कि बौद्ध समुदाय के लोग बोधगया महाविहार का प्रबंध पूर्ण रूप से बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का आयोजन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट द्वारा किया जा रहा है। बौद्ध धर्म के आस्था और श्रद्धा का केंद्र महाबोधि महाविहार बोधगया का प्रबंधन पूर्ण रूप से बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर पूरे भारतवर्ष में निरंतर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि तथागत गौतम बुद्ध को बोधगया में इसी स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन BT एक्ट 1949 के काले कानून की वजह से बोधगया का प्रबंधन आज भी गैर बौद्धों के हाथों में है, लेकिन अन्य धर्मस्थलों का प्रबंधन उन्हीं धर्म समुदायों के हाथ में सौंपा गया है। वही बौद्ध समाज की मांग है कि BT एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विकास खंडेलकर, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट। आज जैसे कि आंदोलन का 6वां दिन है और 13 तारीख से पूज्य भंते धम्मशिखर जी ने जो भूख हड़ताल का संकल्प लिया है, वो अपने संकल्प पर आज अडिग है। उनका ये संकल्प है कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा के ही मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा और निरंतर इस आंदोलन को शासन प्रशासन से सहयोग मिल रहा है। कल हमारे बालाघाट विधानसभा की विधायिका महोदय माननीय अनुपम हजारे जी और हमारे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष माननीय सम्राट सरस्वार जी, इन्होंने आंदोलन में शिरकत की और अपना वक्तव्य दिया। भंते जी के स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने चर्चा की, उनका हालचाल लिया और हमारा हौसला बढ़ाया। इसी तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन से भी कॉल आ रहे हैं और आंदोलन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, भंते जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आंदोलन को निरंतर गति मिल रही है। बालाघाट के अलग अलग तहसीलों से बौद्ध उपासक उपासिकाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन स्थल पर आ रहे हैं, अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं खेती का समय चल रहा है, सभी लोग रोपा लगाने में व्यस्त हैं। उसके बाद भी लोग समय निकाल करके यहाँ आ रहे हैं, तन मन धन से इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं और वो एक ही कारण है, उनके अंदर जो आस्था है तथागत बुद्ध को लेकर के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के और महाबोधि महाविहार को लेकर के। क्योंकि महाबोधि महाविहार बौद्धों की अस्मिता है, उनकी आस्था है और वो उसको हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, 134 साल से प्रयासरत है और ये आंदोलन अब इस बार रुकेगा नहीं। बिहार सरकार अपनी जो भी साजिश षड्यंत्र करके महाबोधि महाविहार पे अपना कब्जा रखी हुई है, वो उसको इस बार मजबूरन इसको छोड़ना पड़ेगा और महाबोधि महाविहार बौद्धों को देना पड़ेगा। यही हमारी बिहार सरकार से निवेदन है और बिहार सरकार इस चीज को करे, प्रबंधन बौद्धों के हाथ में दे, वरना ये चुनाव बिहार में सामने है, इसका उनको बहुत आज का जो 6वां दिन है, इस 6वें दिन में शासन प्रशासन द्वारा डॉक्टरों लोग यहाँ पर आ रहे हैं और चेक कर रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश शासन का बोलो या बालाघाट के जो प्रशासन है, उनका सपोर्ट बिल्कुल है और उनके सपोर्ट के लिए हम आभारी हैं उनके।
लेकिन हम चाहते, हमारी मांगे जो है बिहार राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जो है संज्ञान लेकर 1949 बीटी एक्ट को रद्द करे। जो भंते विनयाचार्य जेल में हैं, झूठे मुकदमे दाखिल करके उनको जेल में डाला गया है। आकाश लामा जी जो है, जो इस आंदोलन को चला रहे हैं और देश के विभिन्न भागों से और भी बौद्ध भिक्षु चला रहे, तो उनके ऊपर में आपराधिक मामले दर्ज किए हैं बिहार राज्य सरकार ने। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि सारे के सारे जो आपराधिक मामले हैं, इन आपराधिक मामलों को वो वहाँ से यानी उनके ऊपर से आपराधिक मामले हटा दिए जाएं और उनको रिहा किया जाए, विनयाचार्य भंते जी को। साथों साथ हम जो है, हमारी जो मांग है कि जो भी प्रबंधन कमेटी है, जो प्रबंधन समिति है, वहाँ के सारे जो लोग हैं वो बौद्ध होने चाहिए और पूरा का पूरा महाबोधि महाविहार जो परिसर है और उनके नाम की जो संपत्ति है, जो उन्होंने कब्जा जमा के बैठे हैं, अतिक्रमण करके बैठे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे लोग भी हमें हमारे बौद्धों को सुपुर्द किया जाए, बौद्धों को सौंपा जाए, ये हमारी मांग है। तो अब तक के केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिहार की, इनके तरफ से अभी तक कोई भी हमको ना पत्र आया है, ना सूचना आई है, कोई उनके तरफ से कोई ऐसा यानी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ऐसा अब तक की जानकारी है। क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा, अगर आप संज्ञान में नहीं लेंगे तो हम अपने प्राणों की भी आहुति दे सकते हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा महाबोधि महाविहार हमारे हजारों वर्षों का बौद्धों का प्रतीक है। ये भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। केवल बौद्ध अनुयायी नहीं, तो जितने भी जो भारत में जो निवासित लोग हैं, ये बुद्ध की शिक्षा और भगवान बुद्ध के जो ज्ञान स्थली है, ये भारतीय लोगों का प्रतीक है। तो ऐसे मान सम्मान के जो प्रतीक है, उनके मान सम्मान के प्रतीक वालों को अगर सम्मान नहीं देंगे, यानी उनको बौद्धों के सुपुर्द नहीं करेंगे, तो ये अन्याय जो है, ये अन्याय बौद्ध कब तक सहन करेंगे? पिछले हजारों वर्षों से बौद्ध अन्याय सहन करते आ रहे हैं। यहाँ से तो, भारत से तो बुद्ध धम्म को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, अनागारिक धम्मपाल जी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये जो पुरातात्विक जो धरोहर है, इसकी खोज करके और महाबोधि महाविहार की अवस्था से देखकर उनके लिए कार्य करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा देने वाले अनागारिक धम्मपाल जी और अपना समस्त जीवन भारतीय नागरिकों के उत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया है, वो कार्य को देखते हुए सभी लोगों ने, बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बौद्धों की मांग को मानना चाहिए। और जितने भी जो बौद्ध उपासक और उपासिकाएं हैं, बौद्ध जो लोग हैं, ये कायर नहीं है, ये जानते हैं, लड़ना जानते हैं, मिटना जानते हैं, मारना भी जानते हैं। लेकिन हमारा मार्ग जो है शील सदाचार का मार्ग है, भाईचारे का मार्ग है, संविधान को पालन करने का मार्ग है। इसलिए हम शांतिपूर्वक अहिंसा पूर्वक मार्ग को अपनाए हैं। संवैधानिक मार्ग को अपनाते हुए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को ये पुनः ये हमारी जो धरोहर है हमें लौटाई जाए, महाबोधि महाविहार जो है मुक्त किया जाए, बौद्धों को सुपुर्द किया जाए।